नमस्कार दोस्तों, साहित्य सागर अकादमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की यह कक्षा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। और अभी अभी देखिए सी टेट का फॉर्म भी निकला हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोग सी टेट का फॉर्म भर दिए होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की यह कक्षा हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं उसके अंतर्गत व्याकरण का एक टॉपिक है जिसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र वैसे भी बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें बाकी रह जाती हैं। आज हम माहेश्वर सूत्र का बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे ताकि इसमें से आने वाले एक अंक या कहीं कहीं 2 अंक का पूछता है, तो ताकि हम इसमें से एक भी अंक हमारा गलत ना हो और हम मेरिट से हमारा नाम ना कटे। तो आज हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। ये माहेश्वर सूत्र, आखिर इस सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र क्यों रखा गया? यह माना जाता है कि सभी लोग कुछ एक प्रचलित कथा सुने होंगे कि भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया था और इस माहेश्वर सूत्र का निर्माण महर्षि पाणिनि ने जो है किया था, क्योंकि भगवान शिव जो तांडव नृत्य कर रहे थे और उन्होंने महर्षि पाणिनि की तपस्या से बहुत प्रसन्न होकर के उन्होंने यह डमरू बजाया और उसी ध्वनि को महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र में पिरो दिया। हम लोग आम आदमी देखिए, सामान्य लोग तो ध्वनि को उतने अच्छे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वह विद्वता देखिए जो महर्षि पाणिनि में थी कि उन्होंने भगवान शिव के डमरू की आवाज को उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया। चूंकि भगवान शिव का नाम महेश है, इसीलिए इस सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र रखा गया। आइए हम लोग माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करते हैं। जो यह कथा प्रचलित है कि भगवान शिव ने डमरू बजाया, लेकिन हमारे पास कोई इसका प्रमाण नहीं मिलता है, तो उसी के लिए ताकि कोई पूछे कि भैया ये प्रमाण आप बताइए कैसे जो कह रहे हैं भगवान शिव ने डमरू बजाया था, तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी के प्रमाण स्वरूप हमने यहाँ पर एक श्लोक लिखा है। ये श्लोक देखिए आप, क्या लिखा गया है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसका मतलब यह है कि नृत्यावसाने अर्थात भगवान शिव ने नृत्य यानी नृत्यावसाने नृत्य करते समय उनका यानी कि उनका नृत्य जो है, भगवान शिव का नृत्य को क्या कहते हैं, ये नृत्य का तांडव नृत्य, उन्होंने तांडव नृत्य किया था। और नटराज राज अर्थात नटराज किसे कहा गया है? भगवान शिव को ही, क्योंकि उनके नृत्य को ये तांडव नृत्य कहा जाता है। तो उन्होंने नृत्य करते समय, कब नृत्य करते समय 9 पंचवार, ढक्काम माने डमरू, उन्होंने अपने डमरू को 9 पंचवारम, यहाँ लिखा गया 9 यानी 9 और पंचवारम, वारम माने बार और पंच माने 5, यानी कि 9 और 5 कितने हो गए? 14। ये 14 बार ढक्काम अपने डमरू को ननाद अर्थात बजाया था। और किस लिए बजाया था? उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, सनक आदि सिद्धान अर्थात सनक आदि ऋषियों के उद्धर्तु काम अर्थात उद्धार हेतु, कल्याण हेतु उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया था। और उसे ही एतद विमर्शे, इसी विमर्श में अर्थात इसी के उपलक्ष्य में महर्षि पाणिनि ने इस आवाज को, इस ध्वनि को उन्होंने एक सूत्र में पिरो दिया, जिसे क्या कहा गया? शिव सूत्र जालम अर्थात भगवान शिव के उस ध्वनि को उन्होंने सूत्र में पिरो दिया। और उसी सूत्र को व्याकरणाचार्यों ने या महर्षि पाणिनि ने ये माहेश्वर सूत्र का नाम दे दिया। तो ये तो हुई इसकी भूमिका। आप इसको बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा कि इस श्लोक का क्या मतलब है। नृत्यावसाने, नृत्य करते समय नटराज राजो अर्थात भगवान शिव ने ढक्काम अपने डमरू को 9 पंचवारम 14 बार ननाद अर्थात बजाया। क्यों बजाया? सनकादि सिद्धान, सनक आदि ऋषियों के उद्धर्तु कामः अर्थात उनके कल्याण के लिए उन्होंने अपने डमरू को बजाया
और इसे ही क्या कहा गया, शिव सूत्र जाल कहा गया। अर्थात इसी को जो 14 बार ध्वनि निकली उसी को महर्षि पाणिनि ने सूत्रों में पिरो दिया, और चूंकि वह ध्वनि महेश अर्थात शिव के डमरू से निकला हुआ था, इसीलिए उन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया। तो आइए उन माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन हम लोग करते हैं। जो माहेश्वर सूत्र बताए गए, माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 बताई गई थी। कितने? 14 बताई गई। सॉरी, 14 बताई गई। वो सूत्र हैं कौन कौन से? 14 सूत्र हैं आ ई उ ड़ री री क ए ओंग ऐ औच लड़ यमंगड़नम झा भा या घा ढा धा शा जा बा गा डा दा शा खा फा छा ठा था चा टा ता वा का पय शा शा सा र हल। ये 14 सूत्र हैं। यहाँ से देखिए, आ ई उ ड़ रील रीक ए ओंग ऐ औच ह य व रट लड़ यमंगड़नम झा भा या, ये भा है, घ ढा धा श जा ब ग ड द श खा फा छा ठा था चा टा ता वा का पय शा शा स र हल। ये 14 सूत्र हैं। ये 14 सूत्र हैं और प्रत्येक सूत्र का, जितने सूत्र हैं 14 सूत्रों में, प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण जो होता है, जो अंतिम वर्ण है, क्योंकि ये हलंत लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए इस वर्ण को इत संज्ञक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इत संज्ञक, क्योंकि यह समापन को बताता है। इत संज्ञक इसमें जितने, जैसे पहले सूत्र में ड़ है, दूसरे में का, तीसरे में ङ, चौथे में च, इसमें ट म, यहाँ पर या, यहाँ पर श, ये तालव्य श, ये व, ये य, र और ल, यह कहा गया। और इन 14 सूत्रों में कुल मिलाकर के सूत्रों में जो वर्ण हैं, इन कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 42 वर्ण हैं, जिनमें 42 वर्ण हैं। कुल मिलाकर के कुल वर्ण कितने हैं? 42 हैं। 42 वर्ण हैं। इन 42 वर्णों में देखा जाए तो कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या, स्वर कितने हैं? 9 हैं। और व्यंजन 33 है। 33 व्यंजन है, और इस प्रकार से कुल योग कितना हो गया? 42 वर्ण। यानी कि 42 वर्ण कुल माहेश्वर सूत्र में हैं। अब इन 42, देखिए इसी में से जो एक एक अंक के प्रश्न पूछता है, आगे हम लोग इसी के माध्यम से प्रत्याहार भी बनता है, तो वो तो हम प्रत्याहार आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ माहेश्वर सूत्र का ही अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए, जो पहला 1 2 3 4, ये 4 सूत्र मिला करके, ये 4 सूत्र कुल मिला करके ये क्या है? ये चारों सूत्र मिला करके ये स्वर हैं। 4 सूत्र क्या हैं? स्वर हैं। इसमें आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। इनकी गणना जो है इसमें होती नहीं, इसको गिना नहीं जाता, चूंकि ये इत संज्ञक हैं, इसलिए इसको गिना नहीं जाता है। यहाँ देखिए, आ ई उ ये हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 9 स्वर हो गए। 9 स्वर हो गए। व्याकरण पढ़े होंगे, व्याकरण में स्वर को अच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच। स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा प्रश्न कि आ जो है क्या है? ये अच है। री क्या है? अच है। ए क्या है? अच है। ऐ क्या है? अच है। औ क्या है? अच है। ये जितने स्वर हैं इन सबको क्या कहा गया? अच कहा गया। ठीक, आगे। अब उसके बाद ये 4 सूत्र तक तो हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सूत्र। 5वें पर आइए। 5वें सूत्र में ह को अभी रहने दीजिए। यहाँ पर 5वें सूत्र से लेकर के और 6ठे सूत्र, यानी 5वें और 6ठवें सूत्र में क्या है? ये अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। देखिए, जो लोग ये मानते हैं कि माहेश्वर सूत्र बड़ा कठिन है, कैसे इसको हम याद करें, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसका पैटर्न अगर हम समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे 4 सूत्र हो गए, स्वर हैं। 5वां और 6ठा सूत्र यह मिला करके ये अंतःस्थ व्यंजन की, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है।
जिसमें या व र और ला। ये चूंकि हलंत का अक्षर, इसको हम नहीं गिनता, जो हलंत का वर्ड है उसकी गणना नहीं होती है। ठीक, तो ये तो हो गया अंतस्थ व्यंजन। सातवें सूत्र पर आइए। अब सातवां सूत्र जो है इसमें वर्ग का प्रत्येक, यानी कि जो हम लोग वर्णों का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, का से लेकर के प वर्ग तक, का से लेकर प वर्ग तक 25 वर्ण होते हैं। उन 25 वर्णों का यह अंतिम वर्ण है। यह जो है कुल मिलाकर अपने वर्ग का, इसे यहाँ बताएंगे, अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है? ये पंचम वर्ण। कौन सा है? पंचम वर्ण है। देखिए या, म, अंग, ड़ और न, ये अपने अपने वर्ग का पांचवा अक्षर है। जैसे या क्या है? हेलो, कोई बात नहीं, जो या है, या म, अंग, ड़, न, म, ये अपने वर्ग का पांचवा वर्ण है। जैसे यहाँ हो गया ये चा, छ, जा, झ, या चा वर्ग का हो गया, म पा वर्ग का, अंग का वर्ग का, ड़ टा वर्ग का, न जो है ये ता वर्ग का हो गया। ठीक, आगे आइए। ये और इसे जो है अनुनासिक भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? अनुस्वार, सॉरी। और उसके बाद ये आ गया। अब यहाँ से थोड़े से यही से हमको उल्टा चलना है। जैसे यहाँ पर पंचम वर्ण था, ये पंचम वर्ण था, तो अब यहाँ आगे चले आइए। तो यहाँ पर जो 8वां और 9वां सूत्र है, ये 8वां और 9वां सूत्र अपने, अब चूंकि इसको गिनेंगे नहीं, तो अपने अपने वर्ग का ये चौथा वर्ण है। यानी कि अपने वर्ग का कौन सा वर्ण? चतुर्थ वर्ण। बहुत ही आसान है, चतुर्थ वर्ण है। कौन सा? ये 8वां और 9वां सूत्र। ठीक, इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। ये हो गया अपने वर्ग का चतुर्थ वर्ण। उसके बाद यहाँ 5 हो गया, यहाँ चतुर्थ यानी 4 हो गया। अब इतनी गिनती तो जानते हैं, उल्टी गिनती चल ही रही है। अगर यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? उल्टे 3 आएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर जो 10वां सूत्र है, ये जो 10वां सूत्र है, इसमें ज, ब, ग, ड, द, ये सभी अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है? ये तृतीय वर्ण है। ये तृतीय वर्ण है। देखिए यहाँ पर ये ज, ब, ग, ड और द, ये अक्षर जो है, ये वर्ण अपने अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है। कौन सा? तृतीय वर्ण है। उसके बाद आगे आ जाइए, तृतीय वर्ण। उसके बाद जो 11वां सूत्र है, 11वां और 12वां, ये दोनों मिला करके 11वां और 12वां सूत्र मिला करके यहाँ से आधे, यानी ख से लेकर के ये थ तक। अब यहाँ तृतीय वर्ण आया है, तो 3 के बाद क्या आएगा? 2 आता है। तो इसलिए यहाँ पर ये द्वितीय वर्ण, यानी कि ख, फ, छ, ठ, थ, ये सभी अपने वर्ग का ये द्वितीय वर्ण है। कौन सा? द्वितीय वर्ण, यानी कि दूसरा वर्ण है। और ठीक उसी के बाद, यानी कि यहाँ चा से लेकर के और 12 का ये का और पा लेकर मिला करके, ये सभी मिला करके अपने वर्ग का, चूंकि ये अपने वर्ग का ये प्रथम वर्ण है। कौन सा? प्रथम वर्ण है। ये प्रथम वर्ण है। उसके बाद वह ये जो 13वां सूत्र है, 13वां और 14वां, जो यह 13वां और 14वां सूत्र है, श, स और हा, ये तीनों वर्ण व्याकरण में पढ़े होंगे कुछ। ये चारों अक्षर क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन। अब उसके बाद हम लोग फिर से शुरू से देखते हैं। अब इतना ही है इसमें। उसके बाद हम लोग फिर से एक बार दोहराते हैं। जैसे यहाँ दिया गया, ये 1 से लेकर के 4 तक का क्या है? ये अच है, यानी कि सभी स्वर हैं। और इन स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। और उसके बाद 5वां और 6वां यह अंतस्थ व्यंजन है, जिनकी संख्या 4 है। उसके बाद ये 7वां जो सूत्र है, यह
अपने वर्ग का 5वां अक्षर है, यानी 5वां वर्ण है। उसके बाद ये जो 8वां और 9वां सूत्र जो दिया गया है, ये अपने अपने वर्ग का चौथा वर्ण है। यहाँ 5 हो गया तो यहाँ 4 हो गया, और 4 के ठीक बाद यानी कि ठीक उल्टे आइए कि 4 के बाद क्या आएगा 3, यानी कि जो 10वां सूत्र है, ये जो 10वां सूत्र दिया गया है, यह अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है? तृतीय वर्ण है। जैसे जा है, अब जा जो है चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, चा छा जा, ये तीसरा वर्ण है। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना? अब ये तीसरा वर्ण है। उसके बाद जो 11वां और 12वां सूत्र है, ये 11वां और 12वां सूत्र में इसमें 2 भाग हैं, यानी कि 11वां का आधा ये जो दिया गया है खा से लेकर के थ तक, यह अपने वर्ग का द्वितीय वर्ण है। और उसके बाद च ट त और 12वां का जो 2 अक्षर वर्ण है क और प, यह मिला करके अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। और जो 13 और 14वां सूत्र है वह जो है ऊष्म व्यंजन है। तो ये माहेश्वर सूत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वीडियो को बार बार देखिएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल साहित्य सागर अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।